अब आप छोड़ दीजिए। अरे आप तो यहीं के काम में लगे रहते हैं, आप तो यहीं के काम में, पटने के काम में लगे रहते हैं वर्षों से। एक ही जगह के बारे में चिंता है, वहीं पर का काम देखते रहते हैं ना आप। आपका जो व्यापार है उसी में, इसलिए काहे ही सब बात बोलते हैं। गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जब हम लोग आए थे तो उसमें कितना बिजली की खपत थी बिहार में? 700 मेगावाट। और आज बिजली की खपत कितनी हो गई है? आज बिजली की खपत हो गई है, इतना ज्यादा हो गया है कि 5,900 मेगावाट से भी ज्यादा, 5,932 मेगावाट बिजली की खपत हो गई। ये जरा जान लीजिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब खेत के लिए भी आप जान लीजिए, उसके लिए भी हम लोग पहुंचा रहे हैं किसानों को। और जो पहले जितना पहुंचा दिया, अब हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तय कर दिया 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। शांति बनाए रखें, बैठे बैठे माननीय सदस्य न बोले। आप लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है बिजली का। और एक बात जरा जान लीजिए, बिजली का आप बिहार में एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब हमने क्या शुरू करवाया बिहार में? हमारे यहां पर आप समझ लीजिए, बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं यहां पर, कितना मजबूती से काम करते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं। और जो हमने ये कहा कि भाई प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाइए, अब जो कई जगह पर आप जानते हैं, लोक शिकायत निवारण कानून जब बनाया, और लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद जो हम सब जगह घूम रहे थे 2016 में, और उस समय जो हमने देखा कि क्या शिकायत सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिकायत आई थी बिजली के बिल को लेकर के, और उसका एक एक चीज का। सुनवे नहीं करते हैं आप लोग, हे खाली करते रहिएगा। अरे सुनिए रामानुज जी, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। और तब जो देखा, हमने कहा कि भाई ये जो बिजली का है, इस तरह से जो मीटर लगा हुआ है, ये सब में काम ठीक ढंग से होता नहीं है। कोई जाकर के ठीक ढंग से देखता नहीं है। बेचारा कोई गरीब आदमी है, उसको एक बल्ब जल रहा, और हमने देखा कि भाई उसका बिल कितना आ गया है, तो 14,000 रुपया का बिल है। हमने कहा क्या मतलब है इसका? अरे भाई सुनिए तो सही, वो काहे कर रहे हैं, बतवा समझिए ना। तो शांति बनाए रखें। हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हम लोग कोई ऐसा सिस्टम करें ताकि किसी का मीटर रीड करने की जरूरत न पड़े। और उसी समय सोच करके हमने ये काम किया, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अब आदमी कोई भी है, उसको अगर जो प्रीपेड मीटर उसके पास रहेगा, तो जितना वो पेमेंट किए हुए है उतना ही उसका बिजली का होगा। और उसको जैसे ही होगा उसको सूचना मिल जाएगी कि अब आपका खत्म होने वाला है, तो जमा कर देगा। तो जो रेट बना हुआ है उसी पर ना, कोई जाकर के देखेगा नहीं उसके बारे में। तो अब आप छोड़ दीजिए। अरे आप तो यहीं के काम में लगे रहते हैं, आप तो यहीं के काम में, पटने के काम में लगे रहते हैं वर्षों से। एक ही जगह के बारे में चिंता है, वहीं पर का काम देखते रहते हैं ना आप। आपका जो व्यापार है उसी में, इसलिए काहे ही सब बात बोलते हैं। गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जो उसके बारे में हो गया, और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने ये बात की और 1 लाख से ज्यादा लोगों को विजेंद्र बाबू ने लगवा दिया, अब जो हमने उसी पर समीक्षा किया, और इसको जब केंद्र सरकार को मालूम हुआ, तो केंद्र सरकार ने भी कहा कि तो बहुत अच्छा है। अब तो भारत सरकार ने तय कर दिया कि प्रीपेड मीटर होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, यहां पर जो काम है, अब सबको प्रीपेड मीटर रहेगा। अब किसी का बिल का सवाल नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सब काम हम लोग एक एक चीज करते हैं। तो इन सब चीजों को जरा जान लीजिए भाई, और जो बोलने का मन हो बोलते रहिए। जो 1 लाख से ज्यादा का 1,31,000 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया, तो इसलिए। और दूसरी बात आप ठीक कह रहे हैं भाई, बिहार में बिजली का दर, तो आपको पता है बिहार में जो बिजली मिलती है, इसका जो दर क्या है, लगभग 4.5 रुपया प्रति यूनिट। आप बता लीजिए, देश का लगभग सबसे ज्यादा है। यहां पर जो बिजली होता है, तो हमने क्या सवाल उठाया, कहा कि एक दर होना चाहिए।
वन नेशन वन रेट, हर तरह का एक ही तरह का रेट होना चाहिए। चाहे बिजली का उत्पादन कहीं हो रहा, लेकिन वहां से कहीं भी किसी राज्य को बिजली मिल रही है तो पूरे देश में हर राज्य को एक ही रेट पर मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से मांग कर रहे थे और इस बार भी हम लोगों ने नीति आयोग की बैठक में ये सुझाव दिया कि जरा देख लीजिए। हम उसी में कह रहे कि जब ये निर्णय लिया गया था कैबिनेट में 2003 में, उसमें आप मंत्री थे? हमको नहीं पता, आपको ये सब बात है तो आकर के कभी दिखाइएगा, समझ गए ना। और 2003 के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हम तो जो काम देख रहे थे उस समय 2003 में, उसके बारे में कुछ पूछिएगा तो आपको हम बता देंगे। रेलवे अरे छोड़िए ना भाई, अटल जी के राज में जितना काम हुआ है आप समझ रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए जितना काम किया गया है, ये कहने की बात है। और उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ है उसी से तो आगे बढ़े हैं। और क्या हुआ, उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। अभी बढ़ जाइए। देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं तो आपको 1 साल 8 महीना का अपना अनुभव बताना चाहिए। मेरे साथ जो काम कर रहे थे कैसा अनुभव, ये आप बताइए। अब नेता प्रतिपक्ष बार बार उठना बढ़ जाए अलग। और अब कृषि फीडर के बारे में भी हमने बात कह दिया। कृषि फीडर भी लगाया जा रहा है। जो बात हम लोग इस पूरे तरह की बात कर रहे हैं, तो एक एक क्षेत्र में जो काम किया गया है और कृषि के विकास पर क्या जोर हुआ। कुछ लोग तो कृषि पर बात कर रहे हैं, हम कितना बात आपको बता दें। एग्रीकल्चर पर क्या स्थिति है आप जरा जान लीजिए। आपको मालूम है ना कि बिहार की आबादी कितनी है, और आपको मालूम है जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल देखिएगा, तो संभवतः 12वां स्थान है। आप समझ रहे हैं